नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका देश अकेडमी वायरलेस पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है यानी घर्षण से रिलेटिव है और उसके जो क्वेश्चन है वो हम कराएंगे इसमें, ठीक है। और इससे पहले जो घर्षण के बारे में क्या होता है वो हमने बता दिए हैं, वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए, जिनका ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा है यानी कि घर्षण फ्रिक्शन, ठीक है। इसके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 25 किलोग्राम के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के मान की गणना कीजिए और G बराबर हमें दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा tan 21.8 डिग्री इज इक्वल टू 0.4। ओके, तो यहां हम देखें क्या क्या इसमें दिया गया है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, हमारा जो Fs है वो 98 दिया गया, 98 न्यूटन है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, घर्षण गुणांक बोलेंगे। चलिए, तो ये हम निकालेंगे इज इक्वल टू, ये होता है हमारा घर्षण गुणांक जो होता है वो म्यू एस इक्वल टू यानी कि होता है एफ अपॉन में आर, यानी एफ एस अपॉन में आर के बराबर होता है, ठीक है। एम बराबर दिया गया, ठीक है, एम बराबर कितना दिया गया 25 किलोग्राम, तो यहां पर 25 किलोग्राम और जी बराबर दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। अगर शुरू से देखते आ रहे हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। R बराबर हमने क्या पढ़ा है, R बराबर हमने पढ़ा है mg, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो यहां हो जाएगा हमारा म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन में एम जी, ठीक है। एफ एस कितना दिया गया 98 अपॉन में एम कितना दिया गया, एम दिया गया 25, ठीक है, इंटू और जी कितना दिया, जी हमारा दिया गया 9.8, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया। अब इसको काटिए, देखिए इसको हम काटें तो ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 10/25, ठीक है। अब इसको हम काटें तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो यहां 100 हो जाएंगे, ठीक है। जब 100 होंगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो एक तो ये हमें पूछा था इसमें, और दूसरा घर्षण कोण और पूछा है ना, घर्षण कोण। तो घर्षण कोण और हमें निकालना है थीटा एस, ठीक है, थीटा एस। चलिए, तो थीटा एस, तो यहां पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन क्या नाम, हमने जो पीछे सूत्र लिखवाया था वो हमने क्या कराया था कि थीटा टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस, ये हमने लिखवाया था, पीछे कराया था, ठीक है। तो यहां पर टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। और म्यू एस बराबर हमें कितना दिया गया, म्यू एस बराबर भाई हमने निकाला है 0.4 निकाला है, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ये, देखिए टेन थीटा एस इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। 10 को जब हम इधर लेके जाएंगे मैथ में ये होता है 10s
इज इक्वल टू 10 इनवर्स में, ठीक है, और 0.4, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन में दिया भी गया है कि 10 21.8 डिग्री इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। तो यहां अब क्या करना है, देखिए 10 इनवर्स, अब इसकी जगह पर ये देखिए क्या दिया, ये दिया, ठीक है। तो यहां हम रखेंगे 10, चलिए यहां रखिए 10 21.8 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा जो आएगा थीटा एस जो आएगा वो 21.8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो घर्षण कोण जो हमारा है वो 21.8 डिग्री है, ठीक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में कह रहा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, 3.0 न्यूटन का एक बल F चित्रानुसार गुटके पर लगाया जाता है, गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। G इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले तो हम एक चित्र बना लें, चित्र के अनुसार कह रहा है, तो पहले तो एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक चित्र है, ठीक, हमने एक चित्र बना लिया है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है, इसमें जो दिया गया वो द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान इसका कितना दिया गया, द्रव्यमान इसका दिया गया है कि 3 किलोग्राम का है, तो यहां पर लिखेंगे 3.0 किलोग्राम का दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया गया, और हमें दिया गया म्यू एस 0.4, ठीक है। स्थैतिक गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। और क्या दिया, F बराबर दिया, F बराबर दिया गया 3.0 न्यूटन, ठीक है, ये दिया गया। और नेक्स्ट क्या दिया गया, और क्या दिया गया, G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। चलिए तो हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है एफ एस बराबर निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफ एस निकालना है। चलिए तो यहां एफ एस निकालने के लिए हम सूत्र अभी पढ़ भी चुके हैं और पीछे भी क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे क्या होता है, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन में आर, राइट, आर होता है, ठीक है। तो मुझे निकालना है एफ एस, तो यहां हम क्या करेंगे, एफ एस इज इक्वल टू करेंगे म्यू एस और आर हो जाएगा, ठीक है, म्यू एस आर हो जाएगा। तो यहां हमें आर बराबर कितना है, हमें आर बराबर पता है कि एम जी होता है, ठीक है, आर बराबर कितना होता है, एम जी होता है। तो यहां एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस दिया गया वो कितना दिया 0.4 इंटू आर की जगह पर हम क्या करेंगे, आर की जगह पर हम लिखेंगे म्यू एस और एम जी, ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा एम बराबर कितना दिया गया, एम बराबर दिया गया 3 गुणे में जी बराबर कितना दिया गया, जी बराबर दिया गया 10, ठीक है। तो यहां पर हम निकालेंगे एफ एस इक्वल टू इसका गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा कितना रह जाएगा 4 4 3 12, ठीक है, कितना आया इसका 12 न्यूटन आया। अब यहां देखिए कि F जो है वो हमारा 3 न्यूटन लग रहा है, लेकिन घर्षण गुणांक जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 12 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पर 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इस पर जो इसकी ऊपर जो है ये वाला जो है वो 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन इस पर घर्षण जो बल लग रहा है वो एफ एस बराबर 12 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ 3 न्यूटन है, यहाँ 12 न्यूटन है, तो क्या होगा,
यानी कि जितना भी इस पे बल लगाया जाएगा ये भी बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये वाला ज्यादा लग रहा है और ये कम है। जब घर्षण बल ज्यादा होगा और बल यानी कि जो नेट बल है, ठीक है, वो कम है, तो वो यहां से हिलेगा भी नहीं। तो यहां पर इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, तो यहां क्या है, F जो है वो कम है, यानी कि जो बल लगाया जा रहा है वो कम है, घर्षण बल ज्यादा है, और इस स्थिति में गुटका नहीं चलता है। अब जब गुटका नहीं चलता है तो हमारा घर्षण बल जो है लगने वाले बल के बराबर होता है। तो यहां पर हम करेंगे, यानी कि घर्षण बल बराबर हमारा रहेगा 3.0 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि जब तक गुटका नहीं चलेगा तब तक हमारा जो घर्षण बल है वो आरोपित बल के बराबर ही रहेगा, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, कह रहा है एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाया जाता है। यदि गुटके व बल के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.40 हो तो गुटका कितने समय पश्चात तथा कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा। जी इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या इसमें दिया गया है वो हम लिख लें। गुटके पर लगने वाला घर्षण, ठीक है, लगने वाला गतिज घर्षण बल, ऐसे लिखो, लगने वाला गतिज घर्षण बल, ठीक है। एफ एस अब यहां क्या है, अब मंदन है ना, मंदन प्रकट करता है। ये घर्षण बल जो है किसी भी वस्तु के वेग में क्या करता है, मंदन उत्पन्न करता है, विपरीत क्रिया करता है, तो मंदन होता है उस वस्तु में, ठीक है। अब मंदन बल है, चलिए, तो यहां एफ जो है अब मंदन बल है, ठीक है। अब यहां देखिए हमारा जो सूत्र होता है वो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर के बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस और एम जी, ठीक है, एम जी क्यों, क्योंकि आर इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है, ठीक है, आर जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए हमें म्यू एस बराबर जो दिया गया वो कितना दिया, गतिज घर्षण बल जो होता है वो एफ के से डिनोट करते हैं उसको, तो यहां एफ एस नहीं होगा, एफ के होगा, ओके, क्या होगा यहां पर एफ के और म्यू के, ठीक है, यहां पर के होगा, ठीक। अब देखिए हमारा गुटके का जो त्वरण अगर निकालें तो त्वरण के लिए हम सूत्र क्या लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये तो हमारा बल के लिए हो गया। यहीं से हम त्वरण निकालेंगे तो त्वरण के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, A इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम। देखिए यानी कि हम सूत्र लगाते हैं बल के लिए F इज इक्वल टू एम ए, यहां से A बराबर जब निकालेंगे तो F अपॉन में एम होता है, ठीक। तो जब बल निकालेंगे, बल यहां पर क्या है, जो गतिज घर्षण बल है वो एफ के है, तो यहां पर ये एफ ना होकर एफ के हो जाएगा, ठीक, द्रव्यमान हमारा वही रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे त्वरण, ठीक है, त्वरण बराबर हो जाएगा ए बराबर एफ के अपॉन में एम, ठीक है। अब एफ के बराबर क्या है, एफ के बराबर दिया गया म्यू के एम जी अपॉन में एम, ठीक है। यहां देखिए एम से एम जो है वो कैंसिल हो गया, एम से एम कट गया, तो हमारा क्या बचा, इक्वल टू म्यू के जी बचा, ओके। तो यहां पर म्यू के बराबर हमें देखिए क्या कितना दिया था, म्यू के बराबर दिया था हमारा 0.04,
ठीक है। गतिज घर्षण गुणांक जो दिया था वो हमारा दिया था 0.40 इंटू जी बराबर हमें दिया था 10, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 4.0 ठीक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा यानी कि त्वरण होगा वो 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हमें क्या निकालना है, और अब हमें यहां पर निकालना है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाल, प्रारंभिक चाल जो है वो कितनी है। प्रारंभिक चाल इसकी जो दी गई है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। अंतिम वेग जो है v बराबर 0, क्योंकि रुक जाता है। ठीक है, v बराबर अंतिम वेग जो है वो रुक जाता है। तो हमें पता ही है a बराबर अभी हमने निकाला ही है। ठीक है, a बराबर निकाला है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लगाएंगे सूत्र v स्क्वायर इज इक्वल टू v बराबर u प्लस 80। यहां हम समय निकालेंगे। ठीक है, तो समय निकालेंगे तो समय के लिए देखिए यहां ये तो 0 दिया बराबर u बराबर कितना दिया गया 10, और ये जब अवमंदन के लिए कह रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, अवमंदन प्रकट कर रहा है तो यहां पर माइनस रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 4 गुणे में t, तो यहां पर हो जाएगा -4, माइनस का इधर लेके आएंगे ये प्लस का रहेगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो t बराबर हो जाएगा 10/4। इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है, सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि दूरी कितनी तय की है, ये निकालनी है। तो दूरी के लिए हम फिर से सूत्र लगाएंगे। ठीक है, देखिए दूरी पूछी है। ठीक है, तो दूरी पुनः हम करेंगे, पुनः समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें s बराबर निकालना है। तो v बराबर हमें 0 दिया गया, स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10 की पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस के 4 इंटू s। ठीक है, ये है, तो यहां 0 दिया इज इक्वल टू ये 100 हो गया, और ये माइनस के 8s। ठीक, 8s इसको जो है उठा के इधर ले आओ। ठीक है, इसको इधर उठा के लेंगे तो यहां पर 8s इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100/8। इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 8 96 होते हैं। ठीक है, तो 12 दशमलव कितने बचेंगे 4, तो 40 हो गए, 8 पंचे 40। ठीक है, मीटर कितना हो जाएगा 12.5 मीटर की दूरी चलने के बाद ये रुक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है 4th। ठीक है, इसका चित्र बना हुआ है, क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है क्वेश्चन में 10 किलोग्राम का एक गुटका खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है, इसे क्षैतिज से 30 अंश कोण पर 100 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाता है। यदि गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक कितना है 0.10 हो तो गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। g इज इक्वल टू दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है बल लग रहा है ऐसे, ये बल कब लगता है, कैसे लगता है मैं बताऊं। ठीक है, जैसे मान लो एक रस्सी से बांध लिया, ये गुटका है मेरे पीछे है, मैं उसको नीचे जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जब उसको खींचूंगा तो वो बल यहां से नहीं लगेगा, वो कहां से लगेगा ऊपर को। ऐसे मान लीजिए हम खड़े हैं ऊपर, यहां पर उसके गुटके की लंबाई कम है, मेरी लंबाई यहां से यहां तक है। ठीक है, तो मेरे हाथों में जो रस्सी है वो यहां पर होगी। ठीक, ये रस्सी बंधी हुई है इसमें, तो जब ये गुटका खींचा जाएगा तो बल लगेगा इस दिशा में 30 अंश पर, कोण 30 अंश पर यहाँ बल लग रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा ऊंचाई और होगी, किसी और ज्यादा हाइट होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका एंगल बन जाता है। ठीक, तो यहां पर
हम इसको खींच रहे हैं ऐसे, अब गुटका नीचे है, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक। तो यहां कितना होगा, 30 अंश पर बन रहा है कोण। तो अब जो नीचे क्षैतिज में होगा वो हमारा एफ कोस 30 होगा, क्षैतिज में। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा कितना होता है, एफ कोस, यानी कोस में होता है, ठीक है। वर्टिकल हमारा जो होता है वो यानी कि साइन में होता है, ठीक। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल जो है एफ कोस 30, वर्टिकल एफ साइन 30, ठीक है। और जो बल लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है, वो एफ लग रहा है और 30 डिग्री पर लग रहा है, ठीक। यहाँ पर प्रतिक्रिया बल जो है वो आर है, ठीक, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। और जो घर्षण गुणांक, सॉरी घर्षण बल है, ठीक है, वो हमारा कितना लग रहा है, एफ की गतिज घर्षण बल बोलेंगे इसको, ठीक है। एफ के जो है गतिज घर्षण बल, ठीक है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। एम जी जो है वो हमारा नीचे की तरफ है, वेट है इसको बोलते हैं। तो यहां आप देखिए क्या क्या इसमें दिया गया। तो यहां हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, गुटके के तल पर नेट बल कैसा है, शून्य है, ठीक है। गुटके के तल पर जो नेट बल होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा, ओके। तब हम यहां पर देखिए कैसे करेंगे, आर इंटू आर मल्टीप्लाई, जो दोनों एक ही दिशा में है ना, तो आर इंटू एफ साइन 30, ठीक है, और इज इक्वल टू करेंगे किसके बराबर में, एम जी के बराबर में, ठीक है। एक तो एफ सॉरी आर, ठीक है, प्लस करेंगे एफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, राइट। देन इसको इधर लेके जाएंगे, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 30, ठीक है, साइन 30 हो गया, ठीक। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि m जो है वो कितना दिया गया, गुटके का जो द्रव्यमान है वो हमारा कितना दिया गया, ठीक। तो गुटके का जो द्रव्यमान दिया गया यानी कि 10 किलोग्राम का है, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए m बराबर 10 किलोग्राम, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया, f बराबर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, बस यही लगाना है। तो यहां हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू एम जो है वो 10, G जो है वो 10 माइनस ये 100 गुणे में साइन 30 का मान जो होता है 1/2, तो यहां हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 50, इसको काटेंगे, ठीक है, जब हम इसको काटेंगे ये काट देंगे तो ये हमारा रहेगा 50, ठीक। चलिए तो यहां इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। प्रतिक्रिया बल जो होगा वो हमारा कितना होगा, 50 न्यूटन का होगा। आर बराबर हमारा कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया, ठीक। चलिए ये आ गया। अब हम देखते हैं इसके आगे घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल हम क्या निकालते हैं, एफ के निकालेंगे, ठीक है। तो एफ के जो है म्यू एस आर होता है, ठीक है, सॉरी आर एस क्यों के लगाएंगे ना, के म्यू के अपॉन में आर। तो म्यू के बराबर जो दिया गया वो 0.10 दिया। तो यहां पर म्यू के बराबर जो दिया गया वो कितना दिया, अब यहां निकालना है हमें एफ के इज इक्वल टू 0.10 इंटू ये कितना है 50, ठीक है। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है, 5 एकन 5 हो जाएगा, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा कितना निकल के आएगा, एफ के जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन का आ गया। चलिए तो ये हमारा 5 न्यूटन का आ गया। घर्षण बल जो है वो 5 न्यूटन हो गया है। त्वरण गुरुत्व क्या नाम, जो इसका त्वरण है वो निकालना है, उसको देखिएगा। तो इसको हम देखते हैं,
चलिए गुटके के लिए त्वरण ए, ठीक है, क्षैतिज में है, क्षैतिज के लिए निकालेंगे। गुटके का त्वरण जो है क्षैतिज के लिए हम निकालेंगे, तो क्षैतिज इस तरफ है, तो क्षैतिज में देखिए जब गुटका ये है, उधर से बल लग रहा है, उधर को ही खींचा जा रहा है, ठीक है, तब यहां पर क्या होगा, जो एम ए है, एम ए वो इसी दिशा में होगा। मेरी बात समझिए, जब बल उधर से लगाया जा रहा है, मान लीजिए मैं इधर से इसको खींच रहा हूं, ठीक है, तो उसका जो एम ए यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किस दिशा में होगा, जिधर बल लग रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है, जिधर बल नहीं लग रहा है, ठीक है, बल तो किधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस दिशा में बल लग रहा है त्वरण उसी दिशा में होगा, ठीक। तो यहां पर हमारा ए बराबर यानी कि एफ, देखिए इधर को जा रहा है एम ए, देखिए ये जो है इधर के लिए है, हाँ, और जो एफ के है, एफ के ये विपरीत दिशा में है, तो एफ cos 30 से एफ के को हम माइनस करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे एफ cos 30 अंश माइनस के एफ के, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम ए के, ठीक है, एम ए के बराबर होगा, ठीक। तो यहां हमारा इसका जो मान है वो हम लगाएंगे 100 न्यूटन का है, कितना बल लग रहा है, 100 न्यूटन, और यहां पर जो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, याद कर लीजिए √3/2, ठीक है, और माइनस एफ के जो है वो हमने निकाल लिया है, वो हमारा कितना निकला था, 5, तो यहां पर -5 कर दीजिएगा, बराबर एम जो है वो 10 दिया, गुणे में ए, अब हमें त्वरण ही निकालना है ए बराबर, ओके। तो चलिए, तो यहां पर हमारा ये होगा 50, कितना होगा, 50, तो यहां 50 गुणे में, अब √3 का जो मान होता है वो 1.73 होता है, तो 1.73 और माइनस के 5 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ठीक है। तो चलिए अब इसका गुणा करिए, तो यहां इसका गुणा करेंगे, एक जीरो लग जाएगा, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 1 5 और 3 8, ठीक है, ये हो जाएगा, और 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, माइनस के 5 करेंगे, इक्वल टू इधर 10 इंटू ए, ठीक है, इससे माइनस जब होगा तो 81.5 इज इक्वल टू 10 और इंटू ए, तो यहां ए बराबर जब निकालेंगे तो 81.5 अपॉन में 10, ठीक है, इसका मान जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 8.15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो त्वरण है वो 8.15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का आएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, और कह रहा है ये इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम का एक गुटका क्षैतिज पृष्ठ पर ब्रह्मावस्था में रखा है, गुटके पर एक क्षैतिज बल F धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जब F इज इक्वल टू 8 न्यूटन हो जाता है तो गुटका चलने लगता है। एक बार गति प्रारंभ होने के पश्चात गुटका F इज इक्वल टू 7 न्यूटन बल से ही एक समान चाल से चलता रहता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 स्थैतिक तथा गतिज गुणांक, घर्षण गुणांक। नंबर 2 जब क्षैतिज बल F बराबर 5 न्यूटन है तब गुटके पर लगा स्थैतिक घर्षण बल। नंबर 3 है यदि एक समान गतिमान गुटके पर आरोपित बल F को बढ़ाकर पुनः 8 न्यूटन कर दें तब गुटके का त्वरण, ठीक है, G इक्वल टू दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम देखें नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, गुटके पर सीमांत घर्षण बल, ठीक है, गुटके पर सीमांत घर्षण बल, ठीक, F S इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो F S है, ठीक है, चलने के लिए न्यूनतम
जो बल है वो कितना हमारा होगा। गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, ठीक है, बल, न्यूनतम बल। तो F इज इक्वल टू 8, यहां कर लो 8 न्यूटन, ठीक है, बराबर में 8 न्यूटन है, ठीक है। गति प्रारंभ करने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी, 8 न्यूटन बल की, वो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें अविलंब प्रतिक्रिया बल जो है, अविलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अविलंब प्रतिक्रिया बल R इज इक्वल टू, R बराबर mg होता है। m बराबर कितना दिया गया, 2 किलोग्राम दिया गया। g बराबर कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो ये हो गया 20 न्यूटन का, ठीक है, कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, घर्षण गुणांक, जब स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है वो म्यू एस होता है, म्यू एस, ओके। तो एफ एस अपॉन में होता है आर, ठीक है। तो एफ एस कितना दिया गया, एफ एस दिया गया हमारा 8, और यहां आर जो दिया गया वो दिया गया 20। तो यहां 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहां एक 0 लग जाएगा, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक। जब यहां पॉइंट लगाएंगे तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा, 20 चौको 80, तो कितने बार में कटेगा, 4, ठीक। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, स्थैतिक जो घर्षण गुणांक है वो हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं इसका। तो दूसरे में क्या दिया, दूसरे में देखिए हमें गतिज घर्षण गुणांक बराबर कितना दिया, 7 न्यूटन दिया गया, ठीक है। कितना दिया, 7 न्यूटन, यानी इसको हम डिनोट करते हैं एफ के से, गतिज घर्षण गुणांक को एफ के से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये 7 न्यूटन दिया, ठीक है। दूसरे में कह रहा है 7 न्यूटन के लिए, तो यहां पर निकाल लीजिए गतिज घर्षण गुणांक। एक मिनट, गतिज घर्षण गुणांक कैसे होगा, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल एफ एस इज इक्वल टू 7 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर निकाल लीजिए गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू एस इज इक्वल, म्यू एस, यहां एस कैसे हो गया, के, ठीक है। तो यहां पर स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू के इज इक्वल टू 7/20, ठीक है। तो यहां हो जाएगा हमारा, इसको जब पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 20 या 60 होते हैं, कितने बचेंगे, 10, 20 पंचे 100, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.35, ठीक। चलिए तो यहां आप देखिए तीसरे में जो कह रहा है, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में ये कह रहा है कि जब उस पर बल 5 न्यूटन का लगाया जाता है, ठीक है, तो वह गुटका कितना, मतलब स्थैतिक घर्षण बल पूछता है उसमें, ठीक है। तो यहां पर 5 न्यूटन का जब बल लगाया जाएगा तो गुटका नहीं चलेगा, ठीक। अब क्यों, अब उसका जो स्थैतिक घर्षण जो बल होगा वो भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तब स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण बल जो होगा वो हमारा एफ के इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि एफ के बराबर होगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन का। चलिए
एक मिनट, ये 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, ये है 2। ओके, तो ये 2 है हमारा। चलिए, तो इसके आगे अब हम देखते हैं। नंबर 3 में हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि एफ एस जो है वो 7 न्यूटन का है, ठीक, लेकिन एफ जो है वो हमारा 8 न्यूटन का है, ठीक। अब इसको जो गुटका है उसको त्वरित करने के लिए कितना बल रह जाता है इसमें? देखिए, विपरीत दिशा में, यानी कि जो घर्षण गुणांक, वो सॉरी घर्षण बल है वो 7 न्यूटन का है, वो 7 न्यूटन के साथ पीछे खींचेगा, ये 8 न्यूटन के साथ आगे धकेलेगा। लेकिन अब इनमें दोनों में क्या होता है, इन दोनों में जो बल है वो पहले, यानी कि जो आरोपित बल है उससे माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि जो घर्षण बल है उसको। तो यहां पर कितना बल रह जाता है इन दोनों के बाद, यानी कि त्वरित, यानी गुटके को ऐसे लिख लो, गुटके को त्वरित करने के लिए, ठीक है, बल कितना रह जाता है? बल हमारा जो रह जाता है वो हमारा कितना रह जाता है? 1 न्यूटन का रह जाता है, क्योंकि इनमें से ये माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 से 8 को माइनस कर देंगे तो 1 न्यूटन बचेगा। तो यहां पर हमारा त्वरण निकाल लीजिए, त्वरण। तो गुटके का त्वरण जो है ए बराबर हमें निकालना है, ठीक है। हमें पता है कि ये होता है F अपॉन में m, ठीक है, ये हमारा F ही बराबर है। तो यहां पर F बराबर कितना है? 1। अब m बराबर कितना है? 2। जो गुटका है वो कितने किलोग्राम का है? 2 किलोग्राम का है। को हम काटेंगे तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उसमें उत्पन्न होगा, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है 6, 7, 8 जो भी हैं, ठीक है, उनको लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाला अगला वीडियो है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक। और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। हमारे सारे जो भी इससे पहले चैप्टर हैं, ठीक है, उनको हमने प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, ठीक। वहां से जाकर आप एक लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।